हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में। दोस्तों 2025 के 12th क्लास के फाइनल एग्ज़ाम का तैयारी करने वाले सारे लोग जल्दी जल्दी आ जाओ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो भी वीडियो हम बनाए वो मिस ना हो पाए। आज से नया बैच स्टार्ट हो चुका है 2025 वाले लोगों के लिए, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन के घंटे को दबा लो, ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो और आप आराम से देख सके। ठीक है, अभी साल भर टाइम है, आज से नया बैच स्टार्ट हो चुका है। कोई भी वीडियो, कोई भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए बाकी बातें वीडियो के अंदर करेंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बालकृष्ण भट्ट का पार्ट का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज जानेंगे। तो दोस्तों बालकृष्ण भट्ट का सबसे पहला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में है आदिकाल का, ऑप्शन नंबर बी में भक्ति काल का, और ऑप्शन नंबर सी में ऋक्ति काल का, और ऑप्शन नंबर डी में जो है वह आधुनिक काल का। ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक काल का। ठीक है, आधुनिक काल के रचनाकार है बालकृष्ण भट्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, कहता है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। ठीक है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में अफ्रीका के, ऑप्शन नंबर बी में भारत के, ऑप्शन नंबर सी में यूरोप के, और ऑप्शन नंबर डी में जो है वो है कनाडा के। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी VVI है दोस्तों, ध्यान रखना। ऐसे लास्ट टाइम में हम आपके साथ रहेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। सारे VVI क्वेश्चन हम आपको निकाल के देंगे। अभी तो स्टार्ट ही है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो आपके पास पहुंच सके। ठीक है ना, हाई क्लास के यूट्यूब चैनल आपको सारे विषय पढ़ाएगा और हर विषय में आपके साथ रहेगा। ठीक है, इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। चलिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित होता है। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यूरोप के लोगों में। ठीक है, यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है सर्वाधिक प्रचलित होता है, ज़्यादा फेमस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर कहता है, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। ठीक है, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में श्रवण शक्ति, ऑप्शन नंबर बी में वाक्य शक्ति, और ऑप्शन नंबर सी में दिव्य शक्ति, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो है संस्मरण शक्ति। तो किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, वाक्य शक्ति। ठीक है, वाक्य शक्ति, इंसान को बोलने की शक्ति नहीं होती तो पूरा दुनिया जो है वो गूंगा नज़र आता है। ठीक है, तो इसके लिए वाक्य शक्ति बोलने की क्षमता है, इसका मतलब वाक्य शक्ति। चलिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है। बातचीत करने से मन कैसा हो जाता है। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में क्रोधपूर्ण हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी में भारी और बोझिल हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी में हल्का और स्वच्छ हो जाता है, और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं होता। ठीक है, तो बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, हल्का और स्वच्छ हो जाता है। बातचीत अपना दिल का बात और दिल का जो कहता है ना, मन का भड़ास निकालने के बाद आपको कैसा फील होता है, हल्का और स्वच्छ, माने अच्छा मन को लगता है कि चल भाई अंदर का जो भी बोझ था वो निकल गया। कोई बात को दबा के रखते तो एकदम भारी भारी सा लगता है। तो ई क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हल्का और स्वच्छ। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर का कहता है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकता है। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए 2 लोगों के बीच, ऑप्शन नंबर बी 3 लोगों के बीच, ऑप्शन नंबर सी 4 लोगों के बीच, और ऑप्शन नंबर डी 5 लोगों के बीच। ठीक है, तो एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकता है। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 2 लोगों के बीच असल बातचीत हो सकता है। 2 लोगों से ही बात करिएगा तो वो आपका सुनेगा, आप उसका सुनिएगा। 2-3 जहाँ आए कि बस वो आप दोनों बात करिएगा तो वो बीच में टुनकी मार देगा, फिर वो दोनों बात करिएगा तो आप बीच में कुछ बोल दीजिएगा, तो ये सब बातचीत नहीं हो पाता है। इसको मीटिंग कहते हैं। 2 से ज़्यादा लोग रहे तो उसको मीटिंग कहते हैं। ठीक है, तो असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों के बीच ही हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है,
असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? ठीक है, असल बातचीत सिर्फ दो लोगों के बीच ही हो सकती है, ये किसके मत है? दो व्यक्तियां, दो लोग सेम होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में एडिसन ने बोला था। ऑप्शन नंबर बी बेन जॉनसन ने बोला था। ऑप्शन नंबर सी जो है वो है मिल्टन ने, और ऑप्शन नंबर डी स्पेंसर ने। ठीक है, तो असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकता है, यह किसने बोला था? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, एडिसन ने बोला था कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरा भी भला होगा और आपका भी भला होगा। मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक पहुंच जाए। और सोशल मीडिया पे ऐसे पैसा नहीं लगता है, फ्री में आपको पढ़ाते हैं। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, इससे ज़्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है भाइयों, ये अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 7 नंबर का, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? ठीक है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? मतलब समझ रहे हैं, बोलने से इंसान जब बोलता है तभी उसका औकात पता होता है, उसका माइंड पता होता है कि ये कैसा आदमी है, कैसे बात करता है, क्या सोचता है। और जो नहीं बोलता हम उसको जज ही नहीं कर पाते हैं कि ये क्या, कैसा है, नहीं है, नहीं है। गूंगा इंसान को हर आदमी कहता है अच्छा है, क्योंकि वो बोलता ही नहीं है। ठीक है, तो 7 नंबर जो क्वेश्चन है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में एडिसन ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी में बेन जॉनसन ने कहा था, और ऑप्शन नंबर सी में स्पेंसर ने कहा था, और ऑप्शन नंबर डी में जो है वो मिल्टन ने कहा था। तो बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेन जॉनसन ने कहा था। ठीक है, बेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, बेन जॉनसन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिलता है? ठीक है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिलता है? क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो थोड़ा मैनेज करिएगा। बहुत मेहनत लगता है लिखने में दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि बार बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक वीडियो बनाने में पूरा एक दिमाग ख़राब नहीं होता, बल्कि बहुत मेहनत लगता है। तो रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी में 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी में 16 वर्ष, और ऑप्शन नंबर डी में 18 वर्ष। तो रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, 16 वर्ष तक। ठीक है, 16 वर्ष तक रॉबिन्सन क्रूसो को मनुष्य का जो मुँह है वो देखने को नहीं मिला था। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? ठीक है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए भजन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी नांदी पाठ कहा जाता है, और ऑप्शन नंबर सी मंगल चरण कहा जाता है, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो आरती कहा जाता है। ठीक है, तो नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, नांदी पाठ कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट की द्वारा रचित है? ठीक है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में मैला आंचल, ऑप्शन नंबर बी में गोदान, और ऑप्शन नंबर सी में 100 अजान एक सुजान, और ऑप्शन नंबर डी में जो है वह है अंतराल। ठीक है, तो कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी, 100 अजान एक सुजान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर का कहता है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? ठीक है, बालकृष्ण भट्ट की रचना जो है वो बातचीत क्या है? ऑप्शन नंबर ए एकांकी, ऑप्शन नंबर बी में जो है वो है कहानी, और ऑप्शन नंबर सी में यात्रा संस्मरण, और ऑप्शन नंबर डी में
जो है वो है आपका ललित निबंध। ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ललित निबंध। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वहाँ आए तो समझ जाइएगा, बालकृष्ण भट्ट की रचना क्या है? ललित निबंध। याद रखिए एकदम दबा के। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर का कहता है बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? ठीक है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर नहीं है बल्कि ऑप्शन है। ऑप्शन जो आपका है ऑप्शन नंबर ए में प्रासाद युग के, ऑप्शन नंबर बी में भारतेंदु युग के, और ऑप्शन नंबर सी में द्विवेदी युग के, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो है स्वतंत्रोत्तर युग के। ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं? इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु युग के। ठीक है, भारतेंदु युग के बालकृष्ण भट्ट निबंधकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर का कहता है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? ऑप्शन नंबर ए विधुतापूर्ण बात करना, ऑप्शन नंबर बी तर्कपूर्ण बात करना, ऑप्शन नंबर सी भीड़ से बात करना, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो है अवाक होकर अपने से बातचीत करना। तो मनुष्य की बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है? इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। कोई भी परेशानी में, कोई भी दिक्कत में खुद से बात करिए अकेले में, वो होता है उत्तम तरीका, अच्छा तरीका होता है। ठीक है, क्योंकि अपने से अच्छा कोई भी निर्णय दूसरा आपको नहीं देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन नंबर ए तर्क, ऑप्शन नंबर बी जिज्ञासा, ऑप्शन नंबर सी प्रवाहपूर्ण भाषा, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो है आत्मीयता। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो है आत्मीयता। ठीक है, आत्मीयता। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण आत्मीयता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मैनेज करिए। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो का बाकी 14 क्वेश्चन जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 2 करके बना दिए हैं, तो जल्दी से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके बाकी 14 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लीजिए। ठीक है, और वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी और ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो का वीडियो पार्ट 2 ज़रूर देखिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर से कोई दूसरे वीडियो में।